तो आइए मैं आपको ऐसी कुछ टिप्स बताने जा रहा हूं जो आपने फॉलो करनी है। तीसरी टिप्स मैं अभी आपको बता चुका था कि जब भी आप मिट्टी बनाएंगे उसके ऊपर आप अपने प्लांट को फर्टिलाइज़र कब देंगे, और ये इसके ऊपर टिप्स पर आता है और इस प्लांट को ग्रोथ को बिल्कुल नहीं होने देता है। कोई प्रॉब्लम इसकी रूट में नहीं है, बिल्कुल ये रूट बाउंडिंग नहीं है। तो इसको क्या दिक्कत हो गई है, शाम के वक्त अपने प्लांट पर स्प्रे कर दीजिए, आपके ये माइट्स वगैरह 2-3 स्प्रे में धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। वो भी एक बीमारी होती है जो आपको इसकी बर्ड्स पे खिलने से पहले इसको ख़त्म कर देती है। तो आइए अब मैं अपनी प्लांट की आपको रिपोर्टिंग करके दिखाता हूँ। देखना है कि क्या आपके प्लांट पर कहीं कोई पेस्ट अटैक तो नहीं हो रहा है। आपके गुड़हल के पौधे पर आप कैसे पहचान करेंगे कि आप मिलीबग लगा हुआ है? बहुत आसान है। जब भी आप दोस्तों कैसे हैं आप, गार्डनिंग को एंजॉय कर रहे हैं? क्यों नहीं कर रहे होंगे, इतना अच्छा मौसम जो है। और साथ में कमाल कर रखा है हमारे हिबिस्कस ने। जी हाँ, हमें डेली भर भर के हिबिस्कस के फ्लावर्स मिल रहे हैं। आप देखिए, ये आज 3 खिले हैं, कल भी 1, 2 और ये 3 और ये 4 पीछे देखिए खिलने वाले हैं, और बहुत सारी बर्ड्स बनी हैं। आप देखिए यहाँ भी हमें भर भर के फ्लावर आते हैं। ये इवनिंग का समय है, मैं 3-4 फ्लावर अपने मॉर्निंग में अपने भगवान जी के लिए इनको ले जा चुका हूँ। इसी प्रकार से आप ये देखिए, इस प्रकार से यहाँ पिंक फ्लावर आप देख रहे हैं, ये भी इसमें भर भर के आ रहे हैं। वाइट फ्लावर्स भी इसमें भर भर के आ रहे हैं। देसी फ्लावर्स जो हमारे ये होते हैं, तो ये देखिए ये भी हमारे प्लांट्स में बहुत भर भर के आते हैं। तो आइए एक प्लांट में और आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये तो मेरा हिबिस्कस बहुत दिल के करीब है दोस्तों, और इसको ना चिड़िया भी बहुत लाइक करती है। देखिए काट काट के ले जाती है साइड से, और मेरे को बड़ी खुशी मिलती है जब ये मॉर्निंग में आता है। इतना बड़ा साइज होता है। आज मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, अभी आप देख रहे हैं सिर्फ 1 फ्लावर रह गया। 1 फ्लावर और था, शायद कोई तोड़ के ले गया, मुझे नहीं मालूम। आज 2 फ्लावर्स थे खिले हुए थे, लेकिन कल 1, 2, 3 ये कल खिलने वाले हैं। कल हिबिस्कस आजकल के मौसम में तो कमाल कर देता है। इन प्लांट्स में मैं ऐसा क्या डालता हूँ, ऐसा क्या करता हूँ दोस्तों कि ये मेरे फ्लावरिंग मेरे को देते हैं। बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग मेरी हिबिस्कस में होती है। तो दोस्तों आइए हम समय व्यर्थ नहीं करते हैं, मैं आपको हिबिस्कस के बारे में एक डिटेल वीडियो बताने जा रहा हूँ, आपको बिल्कुल पसंद आएगी। उससे साथ साथ मैं आपको एक प्लांट और दिखा रहा हूँ। ये देखिए, इस प्लांट को पिछले 2-3 महीने से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। इसमें इतना बड़ा फ्लावर आता है दोस्तों, रेड वाला, जो आ ही नहीं रहा है। और तब से इसकी ना ग्रोथ हुई है और ना ही इसमें कोई फ्लावरिंग हुई है। इसने तो जिद बांध दी है। पूरी बरसात के दौरान मेरे सारे हिबिस्कस के प्लांट खूब भर भर के फ्लावरिंग दे रहे हैं, खूब ग्रोथ दिखा रहे हैं। इसका गमला भी मैं आपको दिखाऊं। ये देखिए, लगभग 10 से 10 इंची के आसपास में गमला है, या 12 इंची गमला है दोस्तों। देखिए पूरा 12 इंची गमला है, और प्लांट को देखिए, बिल्कुल भी आपको कहीं ना ग्रोथ दिख रही है। इसमें पत्ते इसमें बहुत बढ़िया हैं, कोई कमी नज़र नहीं आती है मुझे, बिल्कुल फ्लावरिंग नहीं हो रही है। तो ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि हिबिस्कस को क्या चाहिए होता है, कैसी मिट्टी चाहिए होती है, मेरे फूल क्यों नहीं आते हैं, क्या बीमारी हो जाती है इनको। आप मेरे एक एक प्लांट को चेक करिए। देखिए पास से पास मैं आपको दिखाऊं तो देखिए, कहीं भी कोई बीमारी इसके अंदर नहीं है, यानी कि इनके अंदर किसी भी प्रकार का कोई पेस्ट अटैक तो बिल्कुल नहीं हुआ है। तो बिल्कुल सब स्वस्थ हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं हरीश जोशी आपका स्वागत करता हूँ अपने रूफटॉप ऑर्गेनिक गार्डन में। और नए हैं तो जुड़ जाइए हमसे। इन्फॉर्मेशन जब आप सुनेंगे, 2-4 वीडियोस देखेंगे ना, अपने आप मेरे को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो भी लाइक करेंगे, यकीन मानिए, ये तो मेरा कॉन्फिडेंस है। तो आइए मैं आपको ऐसी कुछ टिप्स बताने जा रहा हूँ जो आपने फॉलो करनी है। ये 10 टिप्स हैं जिनको एक एक करके आप ध्यान से सुनिए कि हिबिस्कस में कहाँ क्या कमी रह जाती है। सबसे पहली चीज़ है एम्पल सनलाइट, यानी कि इनको बहुत भरपूर मात्रा में सनलाइट मिलनी चाहिए। जहाँ भी आप अपने प्लांट को रखें वहाँ पर सूरज की डायरेक्ट किरणें कम से कम 5 घंटे इनको मिलती हो, इस चीज़ का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। ये जो देसी फ्लावर आप देख रहे हैं ना, ये 3 घंटे की फूल में भी, ये 3 घंटे की धूप अगर मिलेगी दोस्तों तो इसमें ये भी आ जाएगा। लेकिन जहाँ मैं बात करूँ इस प्रकार के हाइब्रिड फ्लावर्स की, जिनका कलर अलग आता है और जिसमें इस प्रकार का एक आगे से देखिए जो ये पोलन सा निकलता है, तो इनके लिए आपको कम से कम 5 से 7 घंटे की धूप की आवश्यकता होगी। साथ साथ में आपने प्लांट को थोड़ा सा डिस्टेंस में रखना है। अगर हम प्लांट को चिपका के रख देंगे ना, तो इनके अंदर वो एयर पास नहीं होता है, इनको वो प्योर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, इनको घुटन महसूस होती है प्लांट को। तो जब घुटन महसूस होती है ना, तो वो प्लांट फिर अपनी ग्रोथ को रोक देते हैं, अपनी फ्लावरिंग को रोक देते हैं। ये प्लांट भी ना बहुत अजीब है, इनके अंदर भी तो लाइफ है दोस्तों। ये हमारी तरह ही तो महसूस करते हैं। अपने प्लांट को ना हमेशा इस प्रकार से प्यार करा करें कि क्या हो गया है। इसको मैंने बहुत प्यार किया, लेकिन शायद ये कहीं ना मेरे को लगता है ये अंदर से बहुत बीमार है। इसकी तो मैं अभी बाद में आपसे बात करूँगा। पहले ये टिप्स को देख लेते हैं। तो सनलाइट पूरी होनी चाहिए। नंबर 2, आपकी जो मिट्टी है ना, वो आपके हिबिस्कस की जान होती है, ये ध्यान रख लीजिए दोस्तों। मिट्टी का मतलब होता है उसका पीएच, उसमें आपने क्या न्यूट्रिशन डाल रखा है,
उसकी पानी कैपेसिटी, पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी कितनी है, कितना पानी उसमें रुक रहा है, कितना उसके अंदर मॉइस्चर रहता है, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। जी हाँ, मिट्टी आपकी पोरस होनी चाहिए। पोरस मतलब मिट्टी वेल ड्रेन होनी चाहिए। जब भी आप पानी डालें अपने गुड़हल के प्लांट को चेक करिए। आपने पानी लिया एक जग, कम से कम 250 ml। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये 1 लीटर के आसपास का जग है, मैंने उससे थोड़ा सा पानी इसमें कम लिया हुआ है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप गौर से देखिए। ये देखिए मैंने इसमें पानी डाला और दोस्तों ये पूरा पानी गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 सेकेंड्स के अंदर ये पानी चले गया है। और अब देखिए धीरे धीरे ये पानी अभी थोड़ी देर बाद नीचे आना शुरू हो जाएगा। तो अब देखिए, ये देखिए नीचे पानी आना शुरू हो गया है। अब जो पानी मैंने डाला, जितना इसमें पानी जिसको चाहिए था प्लांट ने ऑब्जर्व कर लिया। आप देखिए ऊपर, मैं फिर आपको दिखा दूं, बिल्कुल आपके सामने है, एक बूंद पानी भी नहीं रुका है। जब आपकी ऐसी मिट्टी होगी ना, तो कोई बात ही नहीं कि आपके हिबिस्कस में फंगस आएगा या उसमें कहीं कोई रूट की प्रॉब्लम होगी, कोई मतलब नहीं दोस्तों। तो मिट्टी बनाने के लिए आप कैसे मिट्टी बनाएंगे, अपनी गार्डन सॉइल लीजिए 40%, सिर्फ 40%। 20% लीजिए सैंड, बालू रेत। अगर बालू रेत आपके वहाँ नहीं आती, कोर्स सैंड आती है जो दूसरी वाली होती है, बजरी वाली, वो ले लीजिए। उसको भी 20% ले सकते हैं या 15% ले सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिए, थोड़ा सा रेशियो का आपने ध्यान रखना है। 30% इसमें कंपोस्ट मिलाइए, वर्मी कंपोस्ट हो या गाय की गोबर की खाद जो पुरानी हो, ब्लैक हो, वो लीजिए, अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। और अगर आपके पास राइस हस्क है तो वो मिला दीजिए। अगर वो नहीं है तो थोड़े से सूखे पत्ते कहीं से, ड्राई लीव्स आप लाइए, उनको अच्छी तरह से बिल्कुल चूर चूर करते हुए मिला के इसमें मिट्टी में मिला दीजिए। उससे क्या होगा, मिट्टी आपकी वेल ड्रेन हो जाएगी। और वो जो पानी को मैंने अभी आपको बताया ना कि वो अपने अंदर ऑब्जॉर्व करता है, वो सूखे पत्ते आपकी मिट्टी के साथ ऐसे हो जाएंगे कि वो मिट्टी से पानी को ऑब्जॉर्व करेंगे। और नीचे भी एक लेयर हमेशा सूखे पत्तों की रखें। कोकोपीट मिलाने की इसमें आवश्यकता नहीं, मैं कभी भी अपने उसमें कोकोपीट नहीं मिलाता हूँ। कोकोपीट मिलाने के उस पर बिल्कुल ना जाइए, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो ऐसी मिट्टी अगर आप बनाएंगे तो आपका हिबिस्कस ना कभी बीमार होगा, ना उसमें कभी कोई पेस्ट अटैक होगा, बहुत कम पेस्ट अटैक होगा। ये ध्यान रखिए। जब आप केमिकल का यूज़ करते हैं तब उसकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। मैं अपने हिबिस्कस में ज़्यादातर जो देता हूँ खाद, वो सूखे पत्तों की खाद देता हूँ, इसीलिए इसका रिज़ल्ट भी मेरे को बहुत अच्छा मिलता है। आप गोबर की खाद दीजिए। हाँ, आपके पास अगर किचन कंपोस्ट है ना दोस्तों, तो किचन कंपोस्ट को आप 50% मिलाइए। 40% आपने अपनी गार्डन सॉइल ली, 50% आधा भाग, यानी कि जितना बड़ा गमला है उसका आधा गमला आपने जो भरना है वो अपने किचन कंपोस्ट से, 40% आपकी गार्डन सॉइल, 10% सिर्फ आपकी सैंड। और फिर लगा के देखिए, गजब का रिज़ल्ट मिलेंगे आपको। और आप पानी को चेक करके देखना, अगर नहीं हो तो आप मेरे को कमेंट्स में लिखना कि हमने ऐसी मिट्टी बनाई और हमारा पानी नहीं निकलता, कोई मतलब ही नहीं। और हाँ, अगर आपके वहाँ की मिट्टी जो है चिकनी है या आपकी लाल मिट्टी है, तो थोड़ा सा दोस्तों फिर आपको चेंज करने की आवश्यकता पड़ेगी और फिर सैंड की मात्रा आपको 30% तक बढ़ानी पड़ेगी। अब बहुत सारी जगह लाल मिट्टी होती है, लेकिन वहाँ का क्लाइमेट वैसा ह्यूमिड होता है कि वो वहाँ पर चल जाती है। जैसे मैं हैदराबाद की बात करूँ या कोलकाता वगैरह साइड में भी थोड़ा सा लाल मिट्टी होती है, पुणे में मिट्टी जो होती है लाल होती है। लेकिन इन साइड पर यहाँ का क्लाइमेट ऐसा है कि वहाँ पर लाल मिट्टी में अगर आप गोबर की खाद मिला देंगे या वर्मी कंपोस्ट मिला देंगे तो वहाँ पर प्लांट आपका ड्राई नहीं होगा, मरेगा नहीं। लेकिन हाँ, नॉर्थ इंडिया में जैसे ही आप उसको लाएंगे तो लाल मिट्टी आपको सारी हटानी पड़ती है, और लाल मिट्टी के अंदर अगर आपका आया हुआ है तो आपको सैंड की मात्रा मिलानी पड़ती है। ये सब चीज़ें डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ कि आप समझ सकें। वीडियो इसके कारण थोड़ा लंबी भी हो जाती है। तो ये मिट्टी आपकी वेल ड्रेन होनी चाहिए, ये दूसरी टिप्स हो गई। मैं हमेशा अपने प्लांट में किसी न किसी चीज़ की मल्चिंग रखता हूँ। आपने देखा मेरा, ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए इस प्रकार से यहाँ पर इसकी मल्चिंग हो रखी है। मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ, मेरा ये वाला प्लांट देखिए, और यहाँ पर आप देखेंगे इसमें एक पॉलीथीन भी रखा हुआ है जिसके अंदर ये मेरा फन लगा हुआ है या छोटे छोटे प्लांट हैं। और अभी क्या था, बारिश की वजह से मैंने इसमें सूखे पत्ते हटा रखे हैं। अदरवाइज़ दोस्तों मेरे इसमें सूखे पत्ते पड़े रहते हैं या राइस हस्क पड़ी रहती है, और कुछ ना कुछ मैं ऐसे रखता हूँ। उससे क्या होता है, बहुत सारी मक्खियाँ आती है, बहुत सारे जो वाइट ग्रफ्स आते हैं ना, वो जो आते हैं वो अपने अंडा देने के लिए मिट्टी को पर जाते हैं। मिट्टी हमारी अगर भुरभुरी हो तो वो ईजिली घुसते हैं, लेकिन जब सूखे पत्तों की आप मल्चिंग करते हैं ना, वो उनको चुभते हैं, फिर वो कभी नहीं आएंगे, यकीन मानिए। तो एक लेयर हमेशा ना सूखे पत्तों की बना के रखिए, आपकी पानी देने की भी ज़रूरत को बहुत कम कर देगा ये। और प्लांट को जो डायरेक्ट धूप पड़ती है ना,
वो भी नहीं पड़ेगा। अब बहुत सारे कहते हैं कि धूप लगने दीजिए, धूप लगने दीजिए। प्लांट के रूट में धूप लगने का कोई मतलब नहीं है दोस्तों। हाँ, अगर काई लगी हुई है, ग्रीन काई हो रखी है, बरसात ज़्यादा हो रखी है, तब तो आप थोड़ा सा हटा दें। तो तीसरी चीज़ हो गई कि आपको मल्चिंग करनी है। ये 3 चीज़ों के अलावा अब आती है दोस्तों जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है, खाद। फर्टिलाइज़र एक ऐसा चीज़ है कि हम हर वीडियो में देखते हैं। मेरे एडेनियम पर इस पर फ्लावरिंग नहीं आ रही है, अब इसी की हम बात करते हैं। तो मैंने एक वीडियो देखी, उसमें ये बताया कि आप ये चीज़ डालेंगे तो इसमें 100% फ्लावरिंग हो जाएगी। वो चीज़ कोई भी हो सकती है। मैंने दूसरी वीडियो देखी, वहाँ से मेरे को मिला कि इसमें चाय की पत्ती डाल दो, आपकी फ्लावरिंग हो जाएगी। इसमें कॉफ़ी डाल दीजिए, आपकी फ्लावरिंग हो जाएगी। ये सब चीज़ें कुछ नहीं होने वाला। ओनियन पील डाल दीजिए, नहीं होगा। मैं इसमें बनाना पील भी डाल चुका हूँ, कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि प्लांट मेरा बीमार है जो मुझे दिख नहीं रहा है। अंदर से कोई चीज़ उसको खाई जा रही है। वो उसी चीज़ का तो इलाज करना है, और उसको अगर मैं ना पहचान सकूँ तो फिर मेरी गार्डनिंग का एक्सपीरियंस सब बेकार है। मैंने बाहर से इसको सारा ऑब्ज़र्व कर लिया, कहीं कोई इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, जो मैं आगे हर चीज़ के साथ आपको डिस्कस करूँगा। फर्टिलाइज़र मैंने इसको पूरा अच्छा दिया हुआ है। आप अपने प्लांट को फर्टिलाइज़र कब देंगे? जब आपने ये मिट्टी तैयार कर ली, अपने प्लांट को रिपोर्ट कर दिया, 3 महीने तक उसको कुछ भी मत दीजिए। कोई फर्टिलाइज़र देने की आवश्यकता नहीं है। ये कोई किसी के बात पर मत जाइए कि हर महीने आपको एक मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट देना है, कोई ज़रूरत नहीं है। आपके फ्लावरिंग बहुत कम हो जाएगी। गुड़हल एक ऐसा है कि उसको आप आराम से मिट्टी और उसके अंदर भी लगा के देंगे, भर के आपको फ्लावरिंग होगी। ये जो आप देसी वाला हिबिस्कस देख रहे हैं ना, ये मैंने सिर्फ इसके अंदर अप्रैल के अंदर खाद दी थी इसको। मार्च अप्रैल में जब मैंने इसको प्रूनिंग करी थी, तब शायद मार्च का महीना था, और उसके बाद से अभी तक कुछ नहीं दिया है। बस लिक्विड फर्टिलाइज़र मैं इसको कभी कभी देता रहता हूँ। जी हाँ, अब आपको इनको लिक्विड फर्टिलाइज़र ही देना है। महीने 1.5 महीने के पश्चात सरसों की खली दीजिए। गोबर खाद की आप जो लिक्विड फर्टिलाइज़र वो देते हैं वो दे दीजिए। अमृत जल अगर आप बनाते हैं वो दीजिए। अमृत जल का आप कहेंगे तो मैं आपको वीडियो बना के बताऊँगा दोस्तों, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत अच्छा होता है प्लांट्स के लिए। और दूसरी प्रकार की लिक्विड फर्टिलाइज़र, पोटास से संबंधित, ओनियन पील, बनाना पील, ये सब दीजिए, कोई मनाही नहीं है, लेकिन हर 15 दिन में। ऐसा ना हो कि हर हफ्ते आप इसको कुछ ना कुछ दिए जा रहे हैं। ऑर्गेनिक खाद देने से, ज़्यादा खाद देने से पर भी क्या होता है, प्लांट आपका बहुत ज़्यादा भर जाता है, पत्ते बड़े बड़े हो जाते हैं, फ्लावरिंग बहुत कम हो जाती है। तो अगली टिप्स पर आते हैं हम। अब अगली टिप्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं फर्टिलाइज़र भी दिया, ये सब चीज़ें मेरी, ये चारों चीज़ें मेरी टिक टिक हो गई कि मैंने सब चीज़ें मेरी परफेक्ट है। अब मेरी 5वीं चीज़ आती है पेस्ट अटैक। फिर आप देखना है कि क्या आपके प्लांट पर कहीं कोई पेस्ट अटैक तो नहीं हो रहा है। जैसे अब मैंने आपको ये दिखाया, अब देखिए इसमें यहाँ पर कोई भी पेस्ट अटैक नहीं है। यहाँ पर इस पर किसी भी प्रकार का कोई मिली बग का अटैक नहीं हुआ है। जो प्लांट हिबिस्कस को जो सबसे ज़्यादा बड़ा शत्रु इसका होता है वो होता है मिली बग। वाइट सा जो आप देख रहे हैं फोटो में, ये होता है मिली बग, और ये इसके ऊपर टिप्स पर आता है और इस प्लांट को ग्रोथ को बिल्कुल नहीं होने देता है। और ये क्या करता है, इसको लाती है चींटियाँ इसके अंडों को लाती हैं, इसके टिप्स तक आती है, वहाँ पहुँचाती हैं। एक अंडा पहुँच गया तो आप समझिए 10 से 15 दिन के अंदर आपका वो पूरा भर जाएगा, और भरा हुआ इस प्रकार से लगता है, और वो फिर ऊपर का हिस्सा बिल्कुल बेकार हो गया, क्योंकि ये वहाँ से उसका चूसता रहता है, सारा प्रोटीन वगैरह ये लेता रहता है। तो आपका प्लांट ना ग्रोथ करेगा ना फ्लावरिंग देगा। तो आपको ये भी देखना है। ज़्यादातर इसमें मिलीबग का अटैक होता है, इसमें माइट्स, थ्रिप्स वगैरह बहुत कम आते हैं। आपके गुड़हल के पौधे पर आप कैसे पहचान करेंगे कि आप मिलीबग लगा हुआ है? बहुत आसान है। जब भी आपको उस पर चींटियाँ चलते हुए देखें ना, सजग हो जाइए कि उस पर क्या अटैक हो रहा है, मिलीबग है या कुछ ना कुछ है। इनके नीचे जाएंगे तो आपको काले काले माइट्स का अटैक इसमें मिलेगा। वो भी एक बीमारी होती है जो आपको इसकी बर्ड्स पे खिलने से पहले इसको ख़त्म कर देती है। वो छोटे छोटे काले काले जैसे कीड़े हो जाते हैं ना, वो माइट्स होते हैं, वो इसके अंदर लगेंगे, और जब वो लगेंगे तो फिर इसके बर्ड्स वगैरह खिल नहीं पाएंगे। यहाँ पर पूरा भरा हुआ सा रहेगा, आपको बड़ा अजीब सा लगेगा, बर्ड्स के आसपास चारों तरफ से फैला हुआ लगेगा, और बर्ड्स के आसपास ही ज़्यादा लगते हैं वो। उस पर नीम ऑयल का स्प्रे कीजिए। जब मिलीबग लग जाता है ना, कुछ नहीं करना आपको, 1 लीटर पानी लीजिए, नीम ऑयल लीजिए, उसमें आधा चम्मच शैम्पू डालिए, आधा चम्मच कोई भी आप लिक्विड ऑयल डालिए, अच्छी तरह से उसका घोल तैयार कीजिए। अगर आप ज़रूरत हो तो उसमें ज़्यादा है तो बेकिंग सोडा भी यूज़ कर सकते हैं, आधा चम्मच। हमेशा बना के अपने पास रखें, और तेज़ उसको शाम के वक्त इस प्रकार से पूरे प्लांट को नहला दें। तो आप 3-4 बार इसको रिपीट करेंगे, मिलीबग बिल्कुल जड़ से समाप्त हो जाएगा। या बहुत ज़्यादा है, उसको टहनी से काट दीजिए। इसकी वीडियो तो मैं आपके साथ पहले शेयर कर चुका हूँ, यहाँ बोलूँगा तो बहुत लंबी हो जाएगी, तो उस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। माइट्स के लिए आपने नीम ऑयल का प्रयोग करना है, शाम के वक्त अपने प्लांट पर स्प्रे कर दीजिए, आपके ये माइट्स वगैरह 2-3 स्प्रे में धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। एक चीज़ और बहुत तंग करती है हमारे हिबिस्कस को, वो होता है वायरस। जी हाँ, वायरस अगर आपके प्लांट पर आ जाए ना, फिर पत्तियाँ मुड़नी शुरू हो जाती हैं।
और जब पत्तियाँ मुड़नी शुरू हो जाती हैं धीरे धीरे, अगर आप जब देख रहे हैं ना, फिर समझ जाइए कि इसमें वायरस का रोग आ चुका है। जहाँ भी किसी टहनी पे वायरस का रोग आया, उस टहनी को पहले तो आपने सबसे पहले काट देना है, वो बिल्कुल ठीक नहीं होगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कह चुका है। मैं सारी चीज़ें, केमिकल भी, देसी भी, सब चीज़ें ट्राई कर चुका हूँ, लेकिन वो फिर वायरस पर वायरस आता है। हालांकि बीच में ठीक होता है फिर प्लांट, लेकिन कहीं रहता है तो फिर उसके पत्ते मुड़ने शुरू हो जाते हैं, वो प्लांट फिर मेरा बेकार ही हो जाता है। तो आपको सबसे पहले, अगर सपोज़ करो कहीं से दिख रहा है कि मेरे यहाँ से वायरस का रोग आ रहा है, तो उस टहनी को नीचे से काटते हुए दूर फेंक दीजिए, शायद आपका प्लांट बच जाए। वायरस अगर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो आप कोई केमिकल पेस्टिसाइड मंगाकर उसका स्प्रे करिए। नीम ऑयल से ये जाने वाला नहीं है। कॉन्फिडोर एक आता है, मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया हुआ है, लेकिन आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इमिडाक्लोरोपिड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। 7वीं टिप्स दोस्तों, आपने ये देखना है कि आपके प्लांट में आप प्रूनिंग करते हैं क्या। देखिए कभी कभी क्या होता है, आप मेरे इस प्लांट को देखिए, आपको इस प्लांट पर या इस प्लांट पर जो ये फ्लावर दिख रहे हैं ना, वो कहाँ दिख रहे हैं, देखिए ऊपर की साइड, ज़्यादातर ऊपर की साइड दिख रहे हैं। ये यहाँ से हमेशा आपको ज़्यादा, जब आपका ये प्लांट बहुत भर भर के आपको फ्लावरिंग दे देता है ना, तो ये कहता है कभी कभी इसकी ना थोड़ा सा आप ट्रिमिंग कर दें। ट्रिमिंग, पिंचिंग, इनको ज़रा समझिए। पिंचिंग होता है दोस्तों बिल्कुल ऊपर से हल्का सा टिप्स को तोड़ना। ट्रिमिंग होता है ऊपर से उसको काटना। और तीसरी चीज़ होती है प्रूनिंग, हार्ड प्रूनिंग, वो हम करते हैं फरवरी में। तो फरवरी के अंदर आपको प्रूनिंग करनी है, हार्ड प्रूनिंग करनी है। जैसे ये प्लांट है इतना बड़ा, आपको इतने बड़े प्लांट को फरवरी के अंदर बिल्कुल नीचे से यहाँ से काट देना है चारों तरफ से। आप देखिए इतना बड़ा प्लांट है, तो ये ऊपर का ये वाला हिस्सा पूरा कट जाएगा। आपको एक घेरा सा बनाते हुए जितनी भी टहनियाँ हैं सब काट दीजिए। अगर आप नहीं काटेंगे तो आपकी इतनी अच्छी फ्लावरिंग नहीं होगी। डरना नहीं है, बहुत अच्छा घेरा बन जाएगा। ये प्लांट है, देखिए ये प्रूनिंग करके ही इतना फैला हुआ है। इसमें इतनी सारी न्यू सूट्स आई हुई हैं, प्रूनिंग करके ही है। अब जब इसका सीज़न आएगा तो मैं इसमें फिर हार्ड प्रूनिंग करूँगा। लेकिन क्या मैंने इसमें बीच में पिंचिंग करी? जी हाँ, कभी कभी जब इसमें लगता है कि मेरे को फ्लावरिंग नहीं आ रही है या कुछ ऐसा हो रहा है, तो मैं हल्की सी इनके हल्की ऊपर से ट्रिमिंग कर देता हूँ, ऊपर के टिप्स को तोड़ देता हूँ। फिर क्या होता है कि प्लांट थोड़ा सा ग्रोथ लेता है और फिर नई फ्लावरिंग उसमें स्टार्ट हो जाती है। कभी कभी क्या होता है कि अगर आप देख रहे हैं कि आपका प्लांट बहुत भर भर के फ्लावरिंग दे रहा है, थोड़े टाइम दे रहा है, थोड़े टाइम नहीं दे रहा है, तो आपको फिर करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने कहा है इसलिए नहीं करना है। आप ये समझिए, अपने प्लांट की रिक्वायरमेंट समझिए। आज ये मेरा प्लांट इतना मेरे को फ्लावरिंग दे रहा है, हो सकता है 15-20 दिन बाद ये थोड़ा शांत हो जाएगा, बिल्कुल होगा। 10-15 दिन शांत रहेगा, क्योंकि ये फिर एनर्जी गेन करेगा उस फ्लावरिंग को बनाने के लिए, लेकिन फिर फ्लावरिंग देगा। लेकिन अगर आप देखते हैं कि 1.5-2 महीना हो गया बिल्कुल ही फ्लावरिंग नहीं आ रही है, तब पिंचिंग करना, तब उसमें प्रूनिंग करना, इन सब चीज़ों को समझने की आवश्यकता है। तो ये हो गई दोस्तों आपकी नेक्स्ट टिप्स जो आपको ध्यान रखनी है। 8वीं टिप्स दोस्तों अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी आपको बताया कि आपकी मिट्टी वेल ड्रेन होनी चाहिए, आपका मिट्टी में से पानी निकलना चाहिए। अगर आपका पानी नहीं निकल रहा है तो बरसात के दिनों में आप क्या करेंगे, अपने गमले को ऐसे उल्टा के रख दें। ये ध्यान रखिए, जब भी आपके वहाँ बारिश हो रही है, इसमें ज़्यादा पानी इकट्ठा ना होने दें। क्या होगा, इसके अंदर जब ज़्यादा पानी हो जाएगा, ज़्यादा इसमें मॉइस्चर हो जाएगा, आपकी रूट्स जो है ना उनको घुटन हो जाएगी। वो जो घुटन होगी ना, वो प्लांट को बढ़ने नहीं देंगी। वो रूट्स जो है ना फैलेंगी नहीं, और वो वहाँ पर उनको क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो वो धीरे धीरे आपका प्लांट मरना शुरू हो जाएगा। अदरवाइज़ तो हिबिस्कस का प्लांट 20-20 साल चलता है। ओवर वाटरिंग और अंडर वाटरिंग दोनों ही हिबिस्कस के लिए ख़राब है। पानी ऐसे दीजिए कि आपके नीचे तक पहुँचे, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया पहले, पानी नीचे से निकलना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा ड्रेन आउट नहीं होना चाहिए। कोशिश करिए जब आप पानी डालते हैं ना, 1-2 बार एक्सपीरियंस ले लीजिए कि आपकी पानी, जैसे मैंने 1 जग डाला, 1 लीटर डाला, उसमें से 30-40 ml से ज़्यादा पानी आपका बाहर न जाए, आपका पानी प्लांट पूरा ऑब्जर्व कर ले। लेकिन ऐसा भी ना हो कि आपने पानी दिया और आधे गमले तक ही पहुंची, अब रूट्स तो उसके नीचे हैं, तो नीचे की मिट्टी तो सूखी रह जाएगी। फिर क्या होगा, प्लांट ज़्यादा ग्रोथ होगा नहीं। जहाँ जहाँ तक पानी मिल रहा है उसको, वहीं तक उसकी रूट्स रहेंगी, नीचे उसकी रूट्स जाएंगे ही नहीं। रूट्स हमेशा पानी की सर्च में नीचे की ओर जाती हैं, और जब रूट्स को नीचे कुछ नहीं मिलेगा तो वो धीरे धीरे सूख जाती हैं। बरसात के दिन है, अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो इस प्रकार से देखिए, और आपके गमले इस प्रकार से हैं, तो कोई भी चीज़ लीजिए, पोकल लीजिए या कुछ लीजिए, इसके रूट्स को नीचे से देखिए कि बाहर तो नहीं निकल रहे हैं, और इनके छेदों में ना किसी भी चीज़ से कुछ डालते हुए इनके रूट्स नीचे से जो होल्स हैं इनके अंदर, उसको कोई भी नुकीली चीज़ डालते हुए इस प्रकार से करें कि वहाँ पर थोड़ा सा स्पेस बन जाए। जिससे क्या होगा, जिसके अंदर पानी रुक रहा है या एयर नहीं जा पा रही है, तो वो दोनों चीज़ें उसके अंदर जाएंगी। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको इन टिप्स के दौरान बताना भूल गया, जब भी आप फर्टिलाइज़र देंगे, हमेशा कभी कभी कोशिश करिए कि इनके अंदर आप कोई भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ज़रूर दीजिए। कैल्शियम के रूप में इसको बहुत अच्छा लगता है, और साथ में इसको
साथ में दीजिए पोटास। पोटास भी बहुत अच्छा लगता है। सीवीड्स का इसको स्प्रे कर दें। और एक चीज़ और ये बहुत पसंद करता है, जी हाँ, एप्सम सॉल्ट। कभी कभी महीने 2 महीने में ना एक 2 चम्मच एप्सम सॉल्ट का पानी बनाइए, वो इसको दीजिए। ये आपका प्लांट बहुत अच्छा ग्रोथ करेगा। और ये अब ये सब चीज़ें हो गई, तो आइए अब मैं अपने प्लांट की आपको रिपोर्टिंग करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए, रूट्स इसकी बहुत अच्छी बनी हुई हैं, कोई प्रॉब्लम इसकी रूट में नहीं है, बिल्कुल ये रूट बाउंडिंग नहीं है। तो इसको क्या दिक्कत हो गई है? तो दोस्तों ये हो गया है ओवर फर्टिलाइज। और देखिए पत्ते तो इसके बहुत अच्छे ग्रोथ बड़े हो गए हैं, लेकिन ये फ्लावरिंग नहीं करेगा। जी हाँ दोस्तों, जब भी आपका प्लांट ऐसी स्थिति में हो कि आपने ज़्यादा खाद दे दिया है तो उसके पत्ते भर के आएंगे। देखिए पत्ते का साइज़ बहुत बढ़िया हुआ है, लेकिन क्या हुआ है कि इसका पीएच जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया होगा। वो भी मैं इसका चेक कर लूँगा। अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को इसकी मिट्टी कम करनी है, और मैं मिट्टी को कम करते हुए इसकी खाद को कम कर दूंगा नीचे से, और इसको लगाऊंगा एक नई मिट्टी के अंदर। तो ये मेरे को 100% उसके बाद ग्रोथ भी दिखाएगा और इसके अंदर फूल भी आएंगे। इसकी लगभग 50% मिट्टी हम हटा देंगे। बहुत ज़्यादा मिट्टी भी मैं इसमें नहीं मिला रहा हूँ, जितना मिट्टी मैंने निकाली थी उतनी मैं इसको इसमें डाल दूंगा। तो अब इसमें इसको डाल दूंगा। देखिए ये बिल्कुल फिट आ गया है, कुछ भी मेरे को इसमें मिलाने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों ये वीडियो अब मेरी कंप्लीट हुई। देखिए प्लांट मैंने लगा लिया, कुछ नहीं किया मैंने, देखिए इसमें, और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि ये मेरा प्लांट ठीक हो जाएगा। ये चीज़ें मैं जानता हूँ, और मैंने आपके साथ ये जानबूझकर ये रखा हुआ था कि मैं इसको रिपोर्ट करते हुए आपको दिखाऊंगा। मैं काफ़ी समय से समझ रहा था कि मेरा प्लांट ओवर फर्टिलाइज हो गया है, इसके पत्ते देख के मैं समझ गया था। तो दोस्तों यही चीज़ होती है गार्डनिंग में जो हमें एक्सपर्ट बनाती है, ये चीज़ें आपने देखनी होती हैं। कई बार मैंने अपने दूसरे प्लांट्स को भी महसूस किया है, जब खाद ज़्यादा हो जाती है ना तो वो खूब हरे भरे हो जाते हैं। बेलें कई बार बहुत लंबी लंबी हो जाती है, लेकिन फ्रूटिंग नहीं हो पाती है। तो हमें हमेशा अपने प्लांट में खाद हमेशा ध्यान से डालनी चाहिए। वीडियो थोड़ा सा लंबी हुई होगी दोस्तों, लेकिन मैंने आपको एक एक टिप्स बताने की कोशिश की है। इन टिप्स को आप फॉलो करेंगे ना तो आप कभी भी अपने हिबिस्कस को प्लांट को मारेंगे नहीं। तो दोस्तों एक चीज़ और मैं बता दूं कि ये हिबिस्कस का प्लांट रोज़ प्लांट की तरह ही एसिडिक मिट्टी को लव करता है। बरसात में तो इसको खूब अच्छी बारिश का पानी मिला है, लेकिन बहुत ज़्यादा लीच आउट भी हो गया है। लेकिन अगर आप इसकी एसिडिटी बढ़ाना चाहते हैं तो सूखे चाय की पत्ती होती है, चाहे आप बिना यूज़ किए हुए या यूज़ किए हुए, इसको महीने 15-20 दिन में 1-1 चम्मच मिला दिया करें, उससे इसको बहुत अच्छा लगता है। एप्सम सॉल्ट भी इसको मिलाइए। बस अब मैं क्या करूँगा, इसमें कोई भी खाद नहीं डालने वाला 15-20 दिन तक। 15 दिन के बाद मैं इसमें सीवीड फर्टिलाइज़र का स्प्रे करूँगा। अब नीचे तो मैंने इसमें कुछ देना ही नहीं है। बस वीडियो दोस्तों बहुत लंबी हो रही है, वाइफ मेरे को इशारा कर रही है कि बस करो। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। अब तो वीडियो को लाइक करना दोस्तों, और मुझे मालूम है कि आप इस वीडियो को हिट बनाने वाले हैं, सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। अगर अब भी आप अपने हिबिस्कस के प्लांट को मार देंगे ना तो कोई फ़ायदा नहीं है। एक बार नहीं 2 बार देखिए, हर टिप्स को फॉलो करिए। मैं क्या ऐसा कर रहा हूँ कि मेरे फ्लावर नहीं आ रहे हैं, तो लाइक करते हुए जाइए ना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग दोस्तों।